लोनलीनेस की वजह से जो नुकसान होते हैं वो इक्वल होते हैं दिन में 15 सुट्टों के डब्बे फूकने के। क्योंकि लोनलीनेस अर्ली डेथ के चांसेस भी बढ़ाती है, हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ाती है। भाई मैंने देखा है वो लोनली वाला टाइम, उस टाइम पे भी मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा था, ग्रो कर रहा था, लेकिन जब मेरे पास लोगों का सपोर्ट साथ में आया, लोगों का प्यार साथ में आया ना, तब उस ग्रोथ, उस प्रोग्रेस का फ्लेवर ही अलग होता है। फिर चाहे वो आईआईटी की तैयारी में हो, फिर चाहे वो आईआईटी के अंदर की मेहनत की हो, या फिर उसके बाद जॉब में, उसके बाद मीडिया कंपनी में, उसके बाद खुद की कंटेंट क्रिएशन में, या फिर अब क्लोथिंग ब्रांड में। तो इसका असली सोल्यूशन जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं है वो मैं दूंगा। और लोनली फील करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भाई फैमिली से बात नहीं हो रही, फ्रेंड्स नहीं है, बट ये वो फीलिंग है जो कि मतलब आसपास अगर लोग भी हो तो आपको अंदर से एक खोखली फीलिंग आती है कि आप इनविजिबल हो, कोई आपकी बात भी नहीं सुनता। तो इसका प्योर मतलब ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स या फैमिली होने से कुछ नहीं होगा, उन कनेक्शंस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है स्टेप 0 से, जो कि है अकाउंटेबिलिटी। आप मानो कि लोनलीनेस आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, और एक बार जब आप ये चीज मान लोगे तभी तो आप सोचोगे कि अब मुझे क्या एक्शन लेना है इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। और आप ये भी समझो कि ये जो एफर्ट है जो आपको बढ़िया रिलेशनशिप्स बनाने में लगाना है, ये आपके सिवाय और कोई नहीं मार सकता एफर्ट। अब सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, मेन से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ही अलग होती हैं, और ये जो जेंडर रोल्स हैं ट्रेडिशनल वाले, और जो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बनती हैं सोसाइटी की मेन से, वो प्रायोरिटाइज कर देती हैं कि करियर में सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी पर्सनल रिलेशनशिप्स। और यही एक्सपेक्टेशंस वो इम्बैलेंस लाती हैं आदमी की लाइफ में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, अपने पापा को देखो। हमारी जनरेशन से पहले की सारी जनरेशंस में कोई भी फादर अपने बच्चे के साथ या अपने फादर के साथ अच्छी रिलेशनशिप रख ही नहीं पाया, क्योंकि सोसाइटी ने बोला जाके काम करो, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करो। लेकिन कितना काम करना है, कितनी स्मार्टनेस से काम करना है कि तुम सही लेवल का काम करो और बाकी टाइम किसी और चीज में कंट्रीब्यूट कर पाओ, ये किसी ने बताया ही नहीं। तो इसलिए आदमियों की ना अपने पापा से रिलेशनशिप बन पाई, ना अपने बच्चों से रिलेशनशिप बन पाई। और ये जो इतना एम्फेसिस आजकल डलता है इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पे, वो भी इतना ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बना देता है कि आप सबके साथ कट थ्रोट कंपटीशन में हो, जिसकी वजह से मीनिंगफुल कनेक्शंस किसी से बन भी नहीं पाते। भाई इसका सोल्यूशन ये है कि आप समझो कि दुनिया चेंज हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है कि आपको अभी भी प्रोवाइडर ही बनना होगा अपनी फैमिली का और खुद का भी। लेकिन अब बहुत चीजों में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जेंडर नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो हमारी जनरेशन से आगे की सब जनरेशन के लिए सेंस बनता है कि हम एक बैलेंस ढूंढें अपने काम में, अपनी रिलेशनशिप्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है पर्सनल वेलबींग, कि आप अंदर से कितना अच्छा फील करते हो। अब मैं ये मानता हूं कि जब आप सक्सेस और ग्रोथ की टुवर्ड्स काम कर रहे होते हो तो आपकी जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इतनी ज्यादा प्रेशराइजिंग हो जाती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा सोशल इंटरेक्शंस का। और आप क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो अंदर से एक सेंस ऑफ आइसोलेशन तो आएगा ही आएगा। और स्पेशली जो लोग अपना घर छोड़ के पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए किसी बेटर सिटी में शिफ्ट होते हैं, उनको तो ये सबसे ज्यादा हिट होता है। तो यार देखो, ये तो मैं मानता हूं कि जो लोग फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ वर्क एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं, कि कुछ स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं है ऑफिस के, या फिर किस दिन आना है किस दिन नहीं आना, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, तो उनके पास ये एडवांटेज तो है ही कि वो अपने हिसाब से अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में होता है। लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हो, चाहे सरकारी ऑफिस में भी काम कर रहे हो, तो आपकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप जिन कलीग्स के साथ काम करते हो उन सबसे आप ज्यादा इंटरेक्ट करने की मेहनत करो। बट ऑफ कोर्स आपके मेन रिलेशनशिप्स तो आउट ऑफ वर्क ही बनेंगे, और उसके लिए आपको कम्युनिटीज ज्वाइन करनी पड़ेंगी, जिसके बारे में आप वीडियो में मैं आगे बात करने वाला हूं। बाय द वे, हमारे इस टाइप के जो सक्सेस माइंडसेट टाइप के वीडियोस होते हैं, वो इंफॉर्मेशन जान के जब आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, वो एप्लीकेशन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो नेक्स्ट मंथ हमारी लाइव Q&A सीरीज में। अगला पॉइंट आता है कि अगर आप ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह देखो, ये सब ना अब एक्चुअल में सोशल मीडिया रहे नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे सोशलाइज करने नहीं आ रहे हैं। अब लोग यहाँ पे अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने आ रहे हैं कि किसके लाइक ज्यादा आएंगे, कंपटीशन चल रहा है। भाई जब मेरे को लोनली फील होता है ना, तो सबसे पहले मैं खुद से बात करता हूँ। वो नहीं काम करता, अपने किसी दोस्त वगैरह से बात करता हूँ या अपने माँ बाप से बात करता हूँ। और आप मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग देखोगे वो यही करते हैं, और इसीलिए मैं उनको रेप्लिकेट करता हूँ। लेकिन ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप जाते हो इंस्टाग्राम पे रील सेक्शन स्क्रॉल करते हुए कि भाई किसी बढ़िया फनी रील से मैं कनेक्ट कर पाऊं यार, वहां कनेक्शन मिल जाए। और कुछ लोग के दिल में तो इतनी नफरत और लोनलीनेस भरी होती है कि वो जाके रील्स पे नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं, और इस बात पे खुश रहते हैं कि भाई किसी वायरल रील पे मेरी कमेंट पे लाइक्स आ गए। भाई उन लाइक्स का कोई मतलब नहीं है, कोई उतने लोग आपके पास आके आपकी वाहवाही नहीं कर रहे हैं। और एक तो भाई ये सोशल मीडिया के जमाने ने लोगों को इतना ओपिनियनेटेड बना दिया है, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई हर चीज में ओपिनियन क्यों है तुम्हारा। और पता है
बायस ओपिनियन की जैसे क्या हो रहा है, तुम किसी से कनेक्शन बनाते बनाते इसलिए रुक जाते हो कि भाई नहीं इसको तो मेरी ये सेम चीज पसंद नहीं है, इससे तो बात नहीं करूंगा। भाई मतलब अगर तू वेज है और तेरे को कॉलेज के फर्स्ट डे पे एक नॉनवेज खाने वाला इंसान मिला जिसके एक्चुअल में वैल्यूज बहुत अच्छे थे और वो बहुत अच्छा इंसान था, हेल्पफुल भी हो सकता था, लेकिन तूने उसको ये फालतू की फुद्दू सी चीज के ऊपर छोड़ दिया क्योंकि तेरा दिमाग सड़ चुका है सोशल मीडिया देख देख के, तो तूने वहां पे एक बहुत वैल्यूएबल फ्रेंडशिप खो दी। तू जाएगा और क्योंकि तेरे पास दोस्त तो है नहीं, तू रील स्क्रॉल करेगा, वहां पे किसी रैंडम वायरल रील पे कमेंट करेगा रैंडम जीसी एनीवन, और वहां इंस्टाग्राम पे रैंडम ग्रुप चैट के अंदर घुस जाएगा, 50 और गधे लौंडे होंगे उसके ऊपर, और वहां पे एक दूसरे को गंदे घिनौने मीम्स भेज भेज के तुम्हें कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि भाई इन लोगों के साथ मेरा रियल कनेक्शन है। अब खुद इमेजिन करो, यहाँ पे लाइफ में नीचे गिरते हुए 30 घिनौनी बातें करने वाले लोगों से आपको असली कनेक्शन फील हो रहा है, जबकि वहां पे आपने लूज कर दी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप जो एक इंसान के साथ आपकी हो सकती थी, जो इंसान आपसे फेस टू फेस मिल रहा था, आगे जाके आपकी इतनी हेल्प करता, आपसे एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाता, आपकी लाइफ में हेल्प करता, आप उसकी हेल्प करते, आप फुलफिल्ड फील करते। भाई अगर आपको रैंडम ग्रुप चैट में आना ही है ना, तो ऐसी घटिया वाली में जाना छोड़ो। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसी कम्युनिटीज जरूरी होती हैं, लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया को टैकल करने का सोल्यूशन सुनो। भाई सोशल मीडिया पे अगर आपको अटेंशन मिल रहा है, मतलब लाइक वाइक कुछ भी मिल रहे हैं, तो वो जेन्युइन कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि जेन्युइन कनेक्शंस में एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है जो तू करने को अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि तू बिजी है इंस्टाग्राम रील्स पे हेट फैलाने में, और वहां पे तेरे जो लाइक्स आ जाते हैं उसमें, उससे तू खुश हो जाता है। भाई असली फ्रेंडशिप बनती है ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इन चीजों पे। लेकिन जब से जियो आया, फिर उसके बाद कोविड आया ना, तब से तो लोगों को लगता है हर चीज ऑनलाइन हो सकती है। हाँ ठीक है भाई, काम ऑनलाइन हो सकता है, आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो ऑनलाइन, लेकिन भाई ऑफलाइन भी तो काम हो सकता है, ऑफलाइन में ही तो असली रिलेशनशिप्स बनती है। तो भाई प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आप सोचते हो कि मैं फिर से घर के अंदर बैठ के रात को 9 बजे जोमेटो स्विगी से कुछ टेस्टी ऑर्डर करके खाऊंगा, तब रिप्लेस दैट विद एक्चुअली ईटिंग सम गुड फूड विद अ फ्रेंड। बाहर जाओ और खाओ, पैसे तो उतने ही लगने। जब तक बाहर नहीं जाओगे, जब तक अपने आप को खुला नहीं छोड़ोगे, तब तक दोस्त नहीं बन सकते। आप ये सोचो कि स्कूल में या कॉलेज में जब आपको बिठा दिया जाता था किसी के साथ, तो उसके साथ दोस्ती हो ही जाती थी ना, और कईयों के तो अभी तक दोस्त बने पड़े होंगे वो लोग। तो आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा ऐसी कम्युनिटीज में अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए। अब यार नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अभी ऑनलाइन डेटिंग वाला सीन चल रहा है ना आजकल, बिल्कुल चुदा हुआ है। अब इस पे तो काफी बार मैं आपको बहुत वीडियोस में समझा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि 80% लड़कियां डेट कर रही हैं 20% मेन को, और ये डेटा डायरेक्टली डेटिंग एप्स की रिपोर्ट से आया है। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई आधे लड़के आधी लड़कियां हैं, तो ये 80 लड़कियां 20 लड़कों को कैसे डेट कर सकती हैं? तो भाई यही तो फैक्ट है कि जो 20% लड़के हैं वो टॉप 80% लड़कियों को डेट कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, और जो वो 80% लड़कियां हैं वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, वो कह रही है हम तो टॉप 20% लड़कों को ही डेट करेंगे। तो एक डेट करती है एक को, फिर वो खत्म होता है, फिर नेक्स्ट वाली डेट करती है उसी को, और इस रीजन से वो जो टॉप 20% लड़के हैं जिन्होंने, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने अपने आप के ऊपर काम किया, या फिर चलो गॉड गिफ्टेड ब्यूटी के साथ भी पैदा हुए होंगे या जो भी है, लेकिन वो टॉप पे हैं। और क्योंकि सिर्फ वो 20% लड़के ही हैं, नीचे के 80% के पास कोई पार्टनर ही नहीं है और वो बिल्कुल लोनली है। और भाई ये तो एब्सोल्युटली सच है कि जब आपके पास एक रोमांटिक पार्टनर होता है ना, तो वो एक पार्टनर मल्टीपल फ्रेंड्स के बराबर होता है। मतलब जितनी आपको अंदर से फुलफिलमेंट मिलती है एक दोस्त से बात करके, 2 दोस्तों से बात करके, ऐसे 50 दोस्तों से बात करके, उससे ज्यादा आपको मिलती है जब आपके पास कोई जेन्युइन पार्टनर होता है, अच्छी रिलेशनशिप वाला पार्टनर होता है। वो ऑब्वियसली 20-21 साल की उम्र तक कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिलता है आपको, क्योंकि अपनी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रोमांटिक पार्टनर होना इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ यू नॉट फीलिंग लोनली। लेकिन आप फॉल करते हो वो बॉटम वाले पार्ट में, जिन लड़कों को कोई लड़कियां ही नहीं मिलती। उधर टॉप वाले लड़के एवरेज लड़कियों के साथ कैजुअल सेक्स करके, उसके बाद थोड़ी ढंग की लड़कियों के साथ डेटिंग वगैरह करके, फिर एक पकड़ रहे हैं बहुत बढ़िया हाई वैल्यू लड़की और उसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और यहाँ पे आपकी पड़ती है किसी लड़की को जाके रैंडम कॉम्प्लीमेंट देने में या किसी लड़की का हाथ पकड़ने में। तो भाई ये पूरी चीज सॉल्व करने के लिए एक 3 स्टेप सोल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप, डीसेक्सुअलाइज करो अपने दिमाग को। मतलब जो आप लड़कियों के बारे में अभी सोचते हो, उस सोच को पूरा चेंज करना पड़ेगा। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देखो। फिर सेकंड स्टेप है, लेवल अप करो अपनी लाइफ में। जब तक आप डिजर्व नहीं करोगे वो टॉप परसेंटेज ऑफ लड़कों में होना, तब तक आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। और अब आके मेरे को ये मत बोलना कि वो जो 80% लड़कियां टॉप 20% लड़कों को डेट कर रही हैं वो गलत है। अरे
नहीं फर्क पड़ता तेरे कुछ भी सोचने से, वही सच रहने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। तो वो टॉप 20% या टॉप 10% में आने की कोशिश करो ना, यहाँ बैठ के रैंडम रोने की जगह। और ये लेवल अप करने पे भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, स्पेशली ही इज हिम वाला वीडियो देख लेना, वो बहुत जरूरी है। और थर्ड स्टेप है कि भाई आपको लड़कियों को एक्टिवली इंप्रेस करना भी आना चाहिए। मतलब जब आप उनसे बात करो तो वो आप में इतनी इंटरेस्टेड हो जाए रोमांटिकली कि मतलब प्यार में गिर जाए, और इस चीज को कहते हैं रिज। और रिज के ऊपर वीडियो आने वाला है जनवरी में। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदमी से अच्छी फ्रेंडशिप करने के लिए कोई एवेन्यू ही नहीं है। ध्यान से सोचो, ऐसा क्या ही बचा है जहां पे ये चीज प्रमोट होती है कि एक लड़का एक लड़के से दोस्ती करे। हम हर जगह बोलते हैं कि भाई लड़कियों के लिए सेफ स्पेस होनी चाहिए। मैं उस चीज को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर रहा, वो एकदम सही है भाई। लड़कियों के ऊपर मोलेस्टेशन, रेप, चोरी चकारी, इन सबका ज्यादा थ्रेट होता है, इसलिए ठीक है, यस होनी चाहिए। लेकिन लड़कों की स्पेसेस कहाँ हैं? क्योंकि तेरे मेरे जैसे अच्छे घर के लड़के हम तो नहीं छेड़ रहे जाके लड़कियों को, तो हमारे लिए वो सेफ स्पेसेस कहाँ हैं जहां पे हम हमारी लोनलीनेस की प्रॉब्लम, हमारी डिप्रेशन की प्रॉब्लम को टैकल करें? कहां है हमारे लिए वो सेफ स्पेस? भाई एक बात बताता हूं, लड़कियों के पास हमेशा कोई ना कोई होगा, लेकिन लड़के अकेले रह जाते हैं। मेरी मम्मी ने भी उस दिन सेम चीज बोली कि लड़कियां आपस में रह सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के पास बातें करने के लिए चीजें होती हैं, वो आपस में बात करके खुश रह सकती हैं, लड़कों के बिना रह सकती हैं। लेकिन लड़के नहीं रह पाते अकेले। आप चाहे अपने आप को जितना सिग्मा का 14 बन लो, आप अकेले काम कर लो किसी चीज पे, वुल्फ मेंटालिटी, लॉड़ा लसन, सब मैं समझ गया। लेकिन लाइफ में हैप्पी रहने के लिए आपको रिलेशनशिप्स चाहिए, और सही अच्छी क्वालिटी के रिलेशनशिप्स के लिए आपको ऐसी एवेन्यूज चाहिए, ऐसी स्पेसेस चाहिए, ऐसी कम्युनिटीज चाहिए जहां पे ढंग के आदमियों के साथ आप इंटरेक्ट कर पाओ। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, एक लड़का कभी किसी लड़की को उतना अच्छा दोस्त नहीं बना सकता। लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अब इस पॉइंट को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसी वीडियो का मैं एक जो Q&A सेशन करूंगा, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं बेसिकली लाइव वाली, उसमें आप पूछ लेना मेरे से। वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक बार बहुत पहले एक स्टोरी डाली थी कि भाई लड़कियां मुझे फॉलो क्यों करती है, मैं तो ये पेज ही लड़कों के लिए चलाता हूं, कि मैं उनके लिए ही कंटेंट बनाता हूं, तो क्यों फॉलो करते हो? उस टाइम पे बहुत सारी लड़कियों ने मेरे को अनफॉलो कर दिया, और मुझे उस बात का कोई दुख नहीं हुआ। मुझे अभी भी पता है कि अगर मैं ये जो वीडियोस बनाता हूं इसके अंदर लड़कियों के भी एंगल ले आऊं ना, तो और व्यूज मिलेंगे। नहीं चाहिए मुझे, वही सेफ स्पेस बनानी है लड़कों के लिए। इसीलिए हमने पिछले साल डिस्कॉर्ड शुरू किया था, इसीलिए हम कमेंट सेक्शन में लोग से इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए हम इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं कि मेरे को कम्युनिटी ऑफ मेन चाहिए भाई। क्योंकि आजकल ढंग की फ्रेंडशिप्स आदमियों के बीच में बची नहीं है, और जो है वो इतनी सुपरफिशियल हैं, सिर्फ ऑन द फेस हैं। कि मैं आज सुबह ही खाना खाते हुए एक किसी का व्लॉग देख रहा था, और उसके अंदर उसके कोई दोस्त आपस में एक दूसरे को ही डिस करे जा रहे हैं, और एक दूसरे को अपना दोस्त बोलते हैं। और वो डिस मजाक वाले डिस नहीं थे, वो एक्चुअल में गंदी बातें थी जो सामने वाले को हर्ट करने के लिए ही हो रही थी, और उसमें से एक इंसान बुरा भी मान रहा था, पता भी चल रहा था। ऐसी टाइप की तो फ्रेंडशिप्स रह गई हैं अब भाई। चाहे आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन से फ्रेंडशिप हो या फिर ऑफलाइन, मतलब देखो अल्टीमेटली फ्रेंडशिप आती तो ऑफलाइन पे ही है। ऑनलाइन कोई फ्रेंडशिप नहीं रह सकती, अगर ऑफलाइन नहीं है तो फ्रेंडशिप नहीं है। लेकिन जो भी उस फ्रेंडशिप के बनने का सोर्स है वो बहुत मिलती जुलती वैल्यूज पे होना चाहिए। मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होती थी भाई दोस्त बनाने में। मतलब एक बार जब मैंने अपना फियर ऑफ रिजेक्शन ओवरकम कर लिया और मैं खुद से जाके लोगों से बातें करने लग गया, बट वो दोस्त ही नहीं बन पा रहे थे क्योंकि मैं गलत टाइप के लोगों से दोस्ती कर रहा था। और ये चीज हमने हमारा एक जो फ्री कोर्स लॉन्च किया था मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाला था एक 35 मिनट का कि भाई फ्रेंड्स बनाने कैसे, उसमें भी बताई थी मैंने ये। फिर जब मैंने चूज करने शुरू करे अपने दोस्त की, हाँ इसकी वैल्यूज, इसकी लाइफ में क्या मैटर करता है, वो उसी चीज से मैच करता है जो मेरी लाइफ में मैटर करता है। ये भी ग्रो करना चाहता है लाइफ में, मैं भी ग्रो करना चाहता हूं लाइफ में। फिर चाहे छोटी मोटी चीजों पे ओपिनियंस अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब वैल्यूज सेम है तब मैं ऐसे दोस्ती करूंगा। और तब मेरी एकदम सॉलिड फ्रेंडशिप्स बनी, जिसका मतलब ये कि किसी दिन मैं ज्यादा परेशान होऊंगा, मैं उन दोस्तों को फोन कर सकता हूं, वो 100% मेरी बात सुनेंगे, मुझे अच्छे सोल्यूशंस देंगे, सोच समझ के, लॉजिकल। लेकिन ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रोज अपने दोस्तों से बातें करता रहता हूं। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं कि रोज रोज किसी से बातें करता रहूं। लेकिन जब भी मेरे को हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना होगा वो मेरे लिए अवेलेबल होंगे, और जब भी उनको हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना होगा मैं उनके लिए अवेलेबल होऊंगा। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यही है कि इस टाइप की कम्युनिटीज आपको भी ढूंढनी है। अब ये कम्युनिटीज इंस्टाग्राम की फुद्दू फनी रील सेक्शन पे नहीं है, ट्विटर पे फिर भी आपको मिल सकती हैं ये, लिंक्डइन पे फिर भी आपको मिल सकती हैं ये। अब आपको उन पे सर्च क्या करना है, बेस्ट होगा कि कोई भी मैचिंग हॉबी वाला क्लब ढूंढ लो। इसमें बेस्ट होता है स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स कि भाई हर वीकेंड ये ग्रुप सुबह खेलता है फुटबॉल या क्रिकेट आपकी सिटी में किसी भी एक ग्राउंड में, आप वहां पे जाके उनसे मिलो। हाँ, अगर आपकी एज 18 से कम है तो जब भी जाके मिलोगे तब अपनी मम्मी को पहले एटलीस्ट 2-3 बार साथ में लेके जाना। अब आप जब इन सब टाइप की कम्युनिटीज में घुस जाओगे तो आपके वहां पे जाके ये फट जाएगी कि भाई बात क्या करूं। भाई देखो, बात तो वैसे भी कोई कुछ नहीं करता है, स्टार्टिंग में बस इंट्रोडक्शन करना हो तो कब कोई लॉजिकल बात करिए कभी किसी से। दोस्ती तो ऐसी होती है, कुछ भी बातें करते रहो रैंडम, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हो किसी से और आप चाहते हो कि बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन हो जाए, आप अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रख लो या गूगल पे सर्च करके देख लो भाई कि फर्स्ट टाइम किसी से मिले तो क्या पूछे। मैटर नहीं करता कि वो क्वेश्चन कौन सा है, बस याद रखना अपनी वाइब अच्छी रखना, उस जने को दिखाओ कि आप जेन्युइनली उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो, और उसका एक सिंपल सा तरीका है कि मुंह पे स्माइल रखो। आपको अगर ये जानना है कि भाई दोस्त बनाते हुए या किसी से इंटरेक्ट करते हुए क्या करना चाहिए, तो एक बहुत बढ़िया बुक है डेल कार्नेगी की हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। अब मुझे ये क्लियरली पता है कि अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपका एक सर्टेन माइंडसेट है, और वो माइंडसेट है कि मुझे लाइफ में इंप्रूव करना ही करना है, और इसीलिए आप हमारे बाकी वीडियोस भी देखते होगे। और क्योंकि आप देख रहे हो, और आप से मेरा मतलब है जितने भी आप सब देख रहे हो, आप सबकी कॉमन वैल्यूज हैं, विच इज ग्रोथ, सक्सेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो इसलिए आप लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। और यही मैं सोच रहा हूं कि अब तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि भाई मुझे एक कम्युनिटी शुरू करनी चाहिए आप जैसे मोटिवेटेड लोगों की, जो लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, कि भाई वो कम्युनिटी की बाकी चीजें तो छोड़ो, एटलीस्ट आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से तो इंस्पायर हो। अब मुझे पता है कि डिस्कॉर्ड सब लोग यूज नहीं करते और बड़ा मुश्किल भी होता है डिस्कॉर्ड यूज करना, तो हम सोच रहे हैं एक डिजिटल कम्युनिटी कैसे बनाएं। अभी हम प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एम ये है कि एक बहुत बढ़िया टेक प्लेटफॉर्म हो जिसपे लोग आपस में आके मिले, और थोड़े से इंटरेक्शन के बाद हम लोग रियल लाइफ में मिल रहे हैं। क्योंकि ये तो 100% है कि आप चाहे आपस में इंटरेक्शन देखो या मेरे से इंटरेक्शन देखो, हम सब एक दूसरे से मिलने में इंटरेस्टेड होंगे कि भाई सबकी सेम मेंटालिटी है कि ग्रो करना है, कोई फुद्दू लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसे तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज, वर्कशॉप वगैरह भी सोच ली है जो कि हम हमारी क्लोज कम्युनिटी में कर पाएंगे, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आपस में मिलकर ऑफलाइन हो। लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं किया है कि एग्जैक्टली होगा कैसे, बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो अभी के लिए आप मेरे को अपनी डिटेल्स दे दो जो ज्वाइन करना चाहते हो हमारी कम्युनिटी को, कि हम लोग ऑनलाइन भी इंटरेक्ट करेंगे आपस में, और उसके बाद ऑफलाइन हमारी वर्कशॉप्स भी रखेंगे, मिलेंगे साथ में। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो मैंने दिया हुआ है उस पर दे सकते हो। गूगल फॉर्म डालूंगा शायद मैं, जैसे ही मैं फिगर आउट कर लूंगा कि भाई कैसे बनना चाहिए, क्या वेबसाइट बनाए, टेलीग्राम बनाए, जो भी बनाए, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जो भी डिटेल्स आपने दी होंगी उस पर। हाँ, बस ये याद रखना कि उस कम्युनिटी में मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसे लड़के जो कि अपने आप को इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं उसमें, क्योंकि उससे आपको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा ना यार। मैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प कर सकता हूं जो कि सेम माइंडसेट रखते हो कि भाई लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेस की तरफ जाना है, हैप्पीनेस की तरफ जाना है। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ और सक्सेस वगैरह वाली चीज ना, मुझे लगता है अब ये कम्युनिटी के थ्रू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी तो नहीं करने देगी। क्योंकि यही तो है नेक्स्ट पॉइंट, इतना बड़ा स्टिग्मा बन चुका है, मतलब कि कलंक बन चुका है, मतलब कि अगर तुम मेंटल हेल्थ की थोड़ी सी भी बात कर लो, अपने माँ बाप से जाके बोल के देखो कि डिप्रेशन है, थप्पड़ मार देंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको सैड फील हो रहा है तो आपको पक्का डिप्रेशन होगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम केसेस में डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल हेल्प ना सीख करो और किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं सीख करोगे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स अपने अंदर ही रख लोगे और वो आपको अंदर से सड़ा देगा। लेकिन बात ये भी है कि हमारे पास इनफ मेडिकल हेल्प है भी नहीं इंडिया में, और उससे मेरा मतलब है क्वालिफाइड लोग, और जो है भी वो 1.5, 2, 3 हजार चार्ज करते हैं एक सेशन के भाई, और इतने पैसे थेरेपी के ऑनेस्टली कोई नहीं दे पाता। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी या फिर उसकी कॉस्ट, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैं तो कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस आपको घरेलू सॉल्यूशंस दे सकता हूं जो कि आप खुद से कर सकते हो, जिससे कि शायद आपकी हेल्प हो। और इस पे भी हमने हाउ टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत लंबा वीडियो है, वो भी जाके देख लेना। कभी कभी मेरे को लगता है कि यार जो लोग कोर्सेज में वीडियो डालते हैं वो तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे ही डाल देते हैं फ्री में, तो हम कोर्स क्या बनाए, मत कैसे पैसे कमाए। बट एनीवे भाई, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये मत भूलना कि आई लव यू, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।